किसी ने खूब कहा है, बेइज्जती का जवाब बड़ी इज्जत से देकर देखो, सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। ये दीपावली का त्योहार हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक बिजनेसमैन हैं या किसी भी फील्ड में है तो ये कहानी आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। बात उस समय की है जब श्री राम जी लंका पर जाने वाले थे। जब श्री राम ने लंका पर विजय अभियान शुरू किया था। समुद्र को पार करने के लिए समुद्र पर पत्थरों के पुल बनाना शुरू कर दिया। पत्थर पर पत्थर लगाए जा रहे थे कि श्री राम ने देखा कि एक गिलहरी पानी में जाती है, फिर मिट्टी के पास आती है और फिर पत्थरों के बीच चली जाती है। श्री राम ने सोचा, आखिर गिलहरी यह कर क्या रही है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, इस गिलहरी को पकड़ लाओ और फिर ले आओ। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़ा और राम जी को दे दिया। राम जी ने गिलहरी से पूछा, तुम यह बार बार क्या कर रही हो, मैं समझ नहीं सका। तुम पानी में जाती हो और फिर आकर मिट्टी में लोट-पोट होती हो। गिलहरी ने कहा, भगवान, मैंने सोचा सीता माता की रक्षा के लिए, उनके सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए आप लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। वानरों की सेना आपके रक्षा युद्ध में शामिल हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी भागीदारी बनूंगा। मेरे पास कुछ और हेल्प करने के लिए नहीं था, क्योंकि इन पत्थरों को उठाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तब मैंने सोचा कि इन पत्थरों के बीच की खाली जगह मैं मिट्टी पर ढाल दूं और भर दूं, ताकि आप सीना सहित इससे गुजरे तो आप लोगों के पांव पर पत्थर ना चुभे। भगवान श्री राम ने कहा, गिलहरी, तुम महान हो, लेकिन एक बात बताओ, यहां इतनी बड़ी सेना है और आप बार बार आ रहे हो, अगर किसी के पांव के नीचे आकर मर गए तो। गिलहरी ने कहा, भगवान, तब मैं यह सोचूंगी कि नारी जाति की रक्षा और धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया उसमें सबसे पहले मैं काम आई। तब श्री राम जी ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह पूर्वक उंगलियों चलाई और कहते हैं कि गिलहरी के पीठ पर फिरे हुए भगवान की उंगलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। और श्री राम ने कहा, लंका विजय में सबसे बड़ा सहयोग तुम्हारा है। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर आप छोटे हैं तो यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना कर सकते हैं उतना करें। किसी भी एग्जाम देने या किसी बिजनेस को करने से पहले ये मत सोचिए कि मैं ये एग्जाम पास नहीं कर सकता, मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बैठे हैं, मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूंगा, या मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस शुरू करूं। सच बताऊं दोस्तों, ये सब एक बहाना है। अगर आप इस धरती पे जन्म लिए हैं तो आप क्या कोई छोटा नहीं होता, बस आपका दिमाग में एक बैठा हुआ एक कीड़ा आपको छोटा बना देता है। सो आगे बढ़िए बिना किसी सोच और बिना किसी नेगेटिव विचार से। दोस्तों, ये दीपावली त्योहार हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम उसको ध्यान से नहीं देखते। दोस्तों, और एक बात, किसी भी काम को करने का कोई भी समय नहीं होता, और अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपको पैसे या ताकत के सहारे समाज की सेवा करने की जरूरत नहीं है। आप इतनी क्षमता के अनुसार काम करके सेवा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अब मिलते हैं अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।